दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। जी, जो मैंने शेर कहा उसका अर्थ भी समझाता हूं, उसके मायने भी बताता हूं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी राज्य विधानसभा चुनावों को जीतने का दावा कर रही है। 150 सीटें या उससे ज्यादा सीटें मिल जाने की भी वो बात कह रही है। कैसे, इसे समझा भी वो बहुत खूबसूरत तरीके से रहे हैं। एक भाजपाई ने जो ज्ञान दिया, गणित दिया, उसको देखकर तो मेरे भी कान खड़े हो गए। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं। करिश्माई आंकड़ा, सरकार बनाने के लिए 116 नंबरों की जरूरत होती है। राज्य में 5 करोड़ 60 लाख वोटर हैं और इस बार जमकर वोट पड़े हैं। 77.15% वोटरों ने अपने वोट का उपयोग किया है। मध्य प्रदेश 1956 में बना और 1956 के बाद से अब तक 2023 तक जो मतदान हुआ है विधानसभा चुनाव के लिए, उसमें 77.15% वोट रिकॉर्ड वोट या रिकॉर्ड मतदान रहा है। अब दावे प्रतिदावे हो रहे हैं। वोटों की गणना तो 3 दिसंबर को होना है, तो 3 दिसंबर को वोट जब गिने जाएंगे तब मालूम होगा कि किसकी सरकार बन रही है, किसे फायदा हुआ, किसे घाटा हुआ, कौन नफे में रहा, कौन नुकसान में रहा। कांग्रेस दावा कर रही है कि वो 135 140 सीटें लेकर आ रही है, और जो विधानसभा चुनाव से जुड़े ओपिनियन पोल आए थे उसमें भी कुछ ऐसा ही आंकड़ा निकल कर आ रहा था कि 130 तक सीटें कांग्रेस पा सकती है। बीजेपी की नैया डगमग है इस बार। सरकार बनना बड़ा कठिन है, लेकिन बीजेपी के तो रणनीतिकार, उसके जो पैरोकार, वो अलग किस्म के दावे जतला रहे हैं और बड़ा उनको भरोसा है कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना ने बहुत शानदार ढंग से काम किया है। अब पहले लाडली बहना योजना से जुड़े आंकड़ों को भी आपसे साझा करते हैं। मध्य प्रदेश में जो महिला वोट प्रतिशत बढ़े हैं, वो 34 ऐसी सीटें हैं मध्य प्रदेश में जहां वास्तव में महिलाओं ने कुछ ज़्यादा मतदान किया, और 34 में भी करीब 19 सीटें ऐसी हैं जो विंध्य से आती हैं, और विंध्य में वो 19 सीटें जो पिछली बार बीजेपी को ही मिली थी, उन पर वोट का, महिलाओं का जो मतदान है वहाँ ज़्यादा हुआ है। ऐसे ही 19 सीटें विंध्य की हो गई, और बची हुई और सीटें हैं वो अन्य क्षेत्रों में कुछ रही हैं। भोपाल दक्षिण पश्चिम जो विधानसभा सीट है वो उनमें शुमार है जहां महिलाओं ने वोट ज़्यादा डाले, और कुछ और भी सीटें। और सबसे दिलचस्प ये कि 34 में से अधिकांश सीटें पिछली बार बीजेपी के पास ही थी। और एक आंकड़ा और दिलचस्प है कि 2023 में 34 सीटों पर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट किए हैं, लेकिन 2018 में यही महिला वोटर 50 ऐसी सीटें थीं मध्य प्रदेश में 2018 में जहां महिला वोटरों ने बढ़ चढ़कर वोट किया था। तो 2018 के मान से तो महिला जो वोटर है उसकी संख्या कुछ कम दिख रही है। 16 सीटें ऐसी हुई जहां वोट कम पड़े, लेकिन वही मैंने कहा कि दिल को समझाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, जो एक बहुत मशहूर शेर है, वही कुछ कहानी कहता है। अब दूसरा पक्ष और पहलू देखिए कि बीजेपी जो बार बार दावा कर रही है, अब तो ये पूरा का पूरा जो गणित और ज्ञान है, ये लाभार्थी जो एक वोट है, लाभार्थी वोट की जो बात होती है, वो
बड़ा गणना का जो सांख्यिकी है, सांख्यिकी को जब हम खंगालते हैं, टटोलते हैं, समीक्षा करते हैं, तो समीक्षाएं तो अपने अपने सुविधा के मान से ज़्यादा होती हैं। कि जब मैं अगर किसी चीज़ को ग्लास आधा भरा है या आधा खाली है, वैसे ही कुछ है ये, कि मैं अपना फ़ायदा, यदि मैं बीजेपी हूँ तो उस नज़रिए से देखूंगा कि आधा ग्लास भरा हुआ है, और जब कांग्रेस का कोई या प्रतिपक्ष या विपक्ष का कोई दूसरा साथी देखेगा तो कहेगा आधा ग्लास खाली है। तब जो कांग्रेस भले ही अपना दावा करे, लेकिन जो बीजेपी के जो समर्थक हैं या जो उसके खेमे के लोग हैं, वो जो ज्ञान और गणित दे रहे हैं, बड़ा दिलचस्प सा है। अगर उसको हम मान लें तो अंत में मैं आपको बताऊंगा कि क्या कुछ हो सकता है। वो कहते हैं कि 1 करोड़ 32 लाख तो महिलाएं जिन्होंने जो लाडली बहना योजना है उसका लाभ उन तक पहुंचा है, तो 1 करोड़ 32 लाख वोटों में से अधिकांश, पूरे तो नहीं कह सकते क्योंकि वो अगर पूरे का दावा करेंगे तो कहीं ना कहीं कठिनाई होगी, कि सारी की सारी 1 करोड़ 32 लाख महिलाएं जो लाभ पा रही हैं वो सिर्फ भाजपा से जुड़ी महिलाएं हैं, या भाजपा मानसिकता को पसंद करने वाली महिलाएं हैं, या अनुयायी हैं। ये संभव नहीं है। फिर 45 लाख लाडली लक्ष्मियों की बात है मध्य प्रदेश में। लाडली लक्ष्मियों को लखपति बनाया है बीजेपी की सरकार ने। फिर 86 लाख किसानों की बात है, जिन्हें हाल ही में वोट डलने के ठीक 2 दिन पहले खातों में केंद्र की सरकार की वो राशि पहुंची है जो 6,000 रुपये केंद्र की सरकार देती है। तो वो एक मसला है कि 1 करोड़ 32 लाख हुई लाभार्थी लाडली बहनाएं, 86 लाख किसान, 45 लाख लाडली लक्ष्मी बहनाएं। ये तो सिर्फ 3 ही लाभार्थी हुए। अगर लाभार्थी का गणित और ज्ञान देखें तो लाभार्थियों की संख्या तो अलग अलग और भी है। मध्य प्रदेश में जो बीजेपी की सरकार रही है, शिवराज सिंह चौहान की सरकार रही है, उसने तो बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, अनेक किस्म के लाभ दिए हैं। तो 3 को ही यदि हम जोड़ लें आपस में तो 2.5 करोड़ प्लस, करीब 2.60 करोड़ से ऊपर का आंकड़ा तो यह अकेला ही हो रहा है। फिर अन्य योजनाएं, अगर हम बहुत हाथ खींच के भी उस पर बात करें तो वो भी 15 लाख से कम तो बिल्कुल नहीं होंगे। जो दावा होता है कि हमने रोजगार के मोर्चे पर ये कर डाला, बहुत सारी स्कीमें चलाई थी अभी पिछले कुछ दिनों में, और तो चल ही रही थी तमाम, लेकिन कुछ सीखो सिखाओ, उसका भी बड़ा प्रचार प्रसार मध्य प्रदेश में हुआ और केंद्र को पहुंचाई गई कि देखिए हमने ये, जो केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का वहां तक ये बात गई। तो मोटा मोटी आंकड़ों को जोड़ा जाए तो 2.75 करोड़ के आसपास लाभार्थी होते हैं। जो राज्य की सरकार, जो मध्य प्रदेश की सरकार है, उसने जो तमाम योजनाएं चलाई उसका। और फिर बीजेपी एक वादा दावा और करती है। बीजेपी का एक दावा ये भी रहता है कि उसके दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है वो, और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के मध्य प्रदेश में 1 करोड़ से ज़्यादा कार्यकर्ता हैं, उसके मेंबर हैं। मेंबर शब्द है, मेंबर की बात करती है वो। यदि 1 करोड़ मेंबर जोड़ ले मोटे तौर पे, 1 करोड़ मेंबर, 2.75 करोड़ लाभार्थी, 2.25 करोड़ का आंकड़ा। और जाहिर है कि सभी ने वोट बढ़ चढ़ कर डाले होंगे। 70.15% वोट डले हैं। तो कम से कम जो भाजपा का कार्यकर्ता है वो तो वोट से खुद को वंचित कर दे, हो जाए, ऐसा तो संभव नहीं है। तो मोटा मोटी 2.25 करोड़ का आंकड़ा हुआ। और जो वोट मध्य प्रदेश में डले हैं वो 77.15% वोट हैं। मध्य प्रदेश में 5.60 करोड़ वोटर हैं, और 5.60 करोड़ वोटरों में यदि हम 77.15% को कैलकुलेट करें तो लगभग लगभग 4 करोड़ 30 लाख वोट, इससे कुछ ऊपर, इसके आसपास का वोट बनता है। ये एक आंकड़ा हुआ। और फिर जब इसमें से हम देखें कि 3 करोड़ 75 लाख वोटर तो बीजेपी के हो गए, वो लाभार्थी प्लस जो बीजेपी का सदस्य है। अच्छा, ये भी बड़ा एक, हमने भी बहुत खींच कर उसको कैलकुलेट किया है, क्योंकि यदि लाडली बहना एक है तो उसके परिवार में और भी तो होंगे, उनको नहीं जोड़ा है। फिर जो किसान लाभार्थी हैं उनके परिवार में भी तो बहुत से लोग होंगे।
उनको नहीं जोड़ा है। अगर मोटे तौर पे जोड़ लो तो 3.75 करोड़ और 4.32 करोड़ वोट पड़ना। तो 4.32 करोड़ में 3.75 करोड़ वोट भाजपा के बेनिफिशियरी, सरकार के जो योजनाओं के बेनिफिशियरी और उसके अपने सदस्य ये यदि हैं, तो फिर कांग्रेस को वोट कितना मिल रहा है? 50 लाख के आसपास कांग्रेस और बाकी जो पूरा विपक्ष है 50 लाख के करीब करीब, उससे कुछ कम होगा। बल्कि मतलब आप उसको जोड़ेंगे, हाँ 50 से कुछ ऊपर होगा, 50 से ऊपर होगा। 32 और 25 लाख हम जोड़ सकते हैं। 32 और 25 को यदि जोड़ेंगे तो करीब 57 लाख वोट, 57 लाख वोट वो जोड़ दीजिए आप, उनको चला गया। 3.75 करोड़ और 57 लाख, कहाँ रुकेगा आंकड़ा, कहाँ ठहरेगा आंकड़ा? फिर तो जो बीजेपी दावा कर रही है, कह रही है कि 150, तो वो तो फिर वो भी नहीं थमने रुकने वाला है। नहीं दोस्तों, ये तो बीजेपी के दावे हैं, बीजेपी के आंकड़े हैं। हकीकत क्या होगी ये तो 3 दिसंबर को साफ होगा। और जो सर्वे आए हैं, जो आकलन खुद दलों ने अपने कराए हैं, उनके अंदरूनी सर्वे हैं, वो कुछ कहानी और कहते हैं, ओपिनियन पोल कुछ और कह रहे हैं। अब तो बहुत लंबा अरसा नहीं, 3 दिसंबर तक भी इंतजार करना नहीं है हमको। 3 दिसंबर को तो एक्चुअल नतीजे आएंगे, लेकिन 3 दिसंबर के पहले 30 नवंबर को जब तेलंगाना में वोट डल जाएंगे और शाम 5 बजे के बाद जब वहाँ वोट थमेगा, कुछ जगहों पर 6 भी बजे तक वोटिंग होगा, तो वोट थमने के बाद ओपिनियन पोल आना शुरू हो जाएंगे। बल्कि एग्जिट पोल, माफ़ कीजिएगा, एग्जिट पोल आएंगे और एग्जिट पोल आपको तस्वीरें बयां कर देंगे। ओपिनियन पोल ने तस्वीर बयां की थी कि जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम, 4 राज्य बीजेपी के हाथों से जा रहे हैं। 4 राज्यों में बीजेपी नहीं आ पा रही है। तो अब देखिए कि जब एग्जिट पोल हम लोगों के सामने आएगा 30 तारीख को, तो बहुत हद तक तस्वीरें उस दिन साफ होंगी और बाकी 3 दिसंबर को तो फुल एंड फाइनल पिक्चर आ जाने वाली। तो इसीलिए मैंने शुरुआत की कि दिल को समझाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। यहाँ यही जो आंकड़ों और जो बाजीगिरी है, बीजेपी तो महारती है, इस मामले में महारत हासिल रखती है। उसके पास में आंकड़ों की जो जगलरी करने का कोई दूसरे के पास अथॉरिटी नहीं है जितना बेजोड़ शैली बीजेपी की है। तो अब उसको कुछ यूं कर लीजिए कि दिल को समझाने के लिए ख्याल अच्छा है, मध्य प्रदेश बीजेपी। आज के इस वीडियो में इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा मध्य प्रदेश का ये चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और ज्वाइन का बटन भी हमारे मध्य प्रदेश के चैनल का जरूर दबाइए और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल, 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।